हे एवरीवन वी आर बैक टू स्पीक अप हेज़रेशंस ओह माय गॉड। तो ये वीडियो बहुत रैंडम हो गई यार। एक्चुअली मैंने सोचा कि हम स्पीक अप हेज़रेशंस पे तो बहुत सीरियस चीज़ों पे बात कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ सिर्फ एक सीरियस टॉपिक पे बात करते हुए। और शायद आप लोगों को भी लगता होगा कि यार ये इतनी सीरियस लड़की है। नहीं, हाँ, मैं इस तरीके से सोचती हूँ जैसे मैं स्पीक अप हेज़रेशंस में पोर्ट्रे करती हूँ खुद को। लेकिन आई हैव अनदर साइड टू। मैं बहुत फ़नी हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्टली फ़नी हूँ। कॉम्प्लेक्स। ओके। तो बेसिकली आई लव माई प्राइवेट वे ऑफ लिविंग। अगर मैं थोड़ी देर किसी क्राउड में जाती हूँ तो मुझे फिर से अपने प्राइवेट जोन में वापस आना होता है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं। दे फील लाइक आई एम नॉट एंजॉइंग एंड आई एम जस्ट सिटिंग क्वाइट। ओके। और लोग मुझे जज भी करते हैं इस वजह से कि यार यू नॉट वेल। आई डोंट थिंक यू नो यू एक्चुअली लाइकिंग आवर कंपनी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन। और क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकनली इंजॉय करते हैं, डांस वांस करो ये वो। डांस वांस इज ओके फाइन, लेकिन इट्स जस्ट नेचुरली कम्स कि मैं शांत रहती हूँ क्राउडेड एरिया में। आई हैव नो आइडिया, और मैं बिल्कुल शाई नहीं हूँ। दर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। तो लोगों को लगता है कि यार होते हैं कोई कुछ लोग शाय, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो उन लोगों को लगता है कि आप लोगों को इलाज की ज़रूरत है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा, मैं आई एम वेरी मच फन लविंग पर्सन, और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, मतलब बहुत 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 मस्ती करती हूँ। ठीक है। और ये आप लोगों को पता नहीं है शायद, अगर आप अपनी मम्मा से पूछोगे तो उन्हें लगेगा कि यार 25 years, आई एम 25 years old right now, literally, oh my god, I just revealed my age, which is not right, but it's okay. ओके सो ऑल्सो ओके। तो एज से मुझे एक याद आया कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पिक्चर्स से भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि वो नहीं ऐसे वैसे। और आजकल स्नैपचैट बहुत चल रहा है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्नैपचैट पे इसलिए क्योंकि उन्हें फिल्टर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार चलो ठीक है, ये वाला फिल्टर लगा लो यार आप। कम ऑन गाइस। ठीक है। वो सब नहीं होने वाला। ठीक है। इवन पिक्चर्स में अगर आप अच्छे नहीं भी लग रहे हो तो पीपल नो आप रियलिटी में कैसे हो। तो कॉन्शियस होना बंद कर दो। सोशल मीडिया ने इतना कॉन्शियस कर दिया लिटरली। मैं कभी कॉन्शियस हो जाती हूँ तो मैं इस बात पर होती हूँ कि यार अब कि मैं मोटी हो रही हूँ, या ठीक है। तो मैं एक एवरेज बॉडी शेप पर्सन हूँ और मैं गेन कर लेती हूँ वेट। तो अभी नहीं, बट यूजुअली अगर मैं ओवर स्टफ खा लूँ तो ओके दैट। ठीक है। तो ये एक रैंडम वीडियो मैंने इसीलिए बना रही थी बोलने वाली थी, ओके बना रही हूँ क्योंकि यार आई जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट ऑन फ्यू थिंग्स जो मैं सोचती हूँ ऑन रिलेशनशिप। तो एक चीज़ मुझे रिवील करनी है, दैट आई एम अबाउट टू एंगेज्ड। यस। क्योंकि बहुत फैमिली प्रेशर था यार, वो चाहते ही नहीं मैं पढ़ूँ यार। उनको लगता है कि बस यार पढ़ा लिखा लिया और बाल विवाह कर दो। क्योंकि 25 साल में आजकल के बच्चे बहुत कम सीरियस मिलेंगे, और मैं बाल विवाह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, तो मैं भाग के शादी करूंगी। येस, आई एम नॉट लाइंग, आई एम अबाउट टू गेट एंगेज, और मैं ये अपने फ्रेंड सर्कल में बात जल्दी फैलाऊंगी। वो नहीं यकीन करने वाले। ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कोई अंधा लूला लंगड़ा ही होगा जो इससे शादी करेगा, बिकॉज शी इज। ठीक है। तो यार रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है तो अब वो ज़माना तो चला गया जहाँ पर एक फ़ोटो भी कितनी इंपॉर्टेंट होती थी। मतलब एक हाई करने के लिए भी यू हैव टू रीच आउट दैट पर्सन। वो एक मुड़ के देखना जिसे आप पसंद करते हो, वो कितना इंपॉर्टेंट होता था यार। बस उसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा लेते थे कि येस दैट पर्सन लाइक्स अस, दैट पर्सन लव्स मी, और शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। मैं यहाँ पे फीमेल हूँ यार, मैं शी कैसे बोल सकती हूँ ही इज़ इंटरेस्टेड। तो अब वो नहीं है। आप कभी भी किसी की भी इंस्टा प्रोफाइल में जा सकते हो। यू कैन जस्ट सर्च आउट, स्क्रॉल डाउन, एंड आप उनकी लाइफ के हाफ ऑफ द चीज़ें तो चले जान जाते हो। राइट। यार लोगों मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ फेक नहीं है। एटलीस्ट दे आर शोइंग यू नो सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ और सम पार्ट ऑफ देमसेल्व्स जो ट्रू है।
उसे हमें कंसिडर करना चाहिए, राइट? तो अगर मैं किसी के प्रोफाइल में जाऊँगी तो अगर उसमें कुछ ऐसी रैंडम वीडियोज़ होंगी तो आई विल गेट टू नो अबाउट द पर्सन, कुछ तो आपको पता चलेगा। अगर आपके इंस्टिंक्ट हाई है, अगर आप इंटरेस्टेड इंटेलिजेंट पर्सन हो तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे पूरा फेक है, लेकिन हाँ, पूरी सच्चाई नहीं है। तो हम क्योंकि एक आई डोंट नो ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक दैट। आई थिंक सोसाइटी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है, चारों तरफ हैप्पी हैप्पी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, मॉडर्न दिखना ज़रूरी है, फैशन चीज़ें दिखना ज़रूरी है। तो आई डोंट थिंक अगर इवन सच सुनना इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं, लिटरली आई डोंट नो व्हाई। कभी कभी मैं लिटरली ऑफेंसिव हो जाती हूँ कि यार कॉमन सेंस कॉमन सेंस की वजह से मैं बहुत गुस्सा, ऐसा नहीं कि मुझे कोट कोट के कॉमन सेंस है, लेकिन यार कुछ बेसिक चीज़ें सीख पता होती है, यू जस्ट वांट टू अडॉप्ट इट, व्हाई आर यू अडॉप्टिंग एन एनिमल जिसको आपको कुछ सिखाना पड़ेगा? नहीं, आप खुद हो ना यार, हैबिट्स। आपको नहीं लगता कि चार लोग मिलकर आपकी तारीफ करें, आपको नहीं लगता कि चार लोग मिलकर बोले कि यार ये तो संस्कारी लड़का है? संस्कारी लड़के से याद है, मुझे संस्कारी लड़का चाहिए, ठीक है? लिटरली मुझे संस्कारी लड़का इन द सेंस कि नहीं पूजा पाठ करता रहे, जो आपके दिमाग में इमेज आ रही है संस्कारी लड़के को देख के, वैसा संस्कारी लड़का नहीं। आई थिंक अपने रूट्स से कनेक्ट करना, लोग हमेशा चीज़ ये बोलते हैं, लेकिन अपने रूट्स से कनेक्ट, आई रियली डोंट थिंक कि लोग इस चीज़ का मीनिंग समझते हैं, ठीक है? वेन चलो अपने बारे में यार, कभी कभी अपने बारे में बताना ऐसा लगता है कि मैं ऑब्सेशन दिखा रही हूँ अपना, कि मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ खुद से, मैं वो नहीं दिखाना चाहती। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूंगी, रूट से कनेक्ट होना इन द सेंस कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, ठीक है? आप चाहे कुछ भी टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो जाए, डजेंट मैटर, आपके आसपास कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, लेकिन अगर आपको उन लिमिट्स का अंदाज़ा हो जाए ना कि कौन सी चीज़ लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वेदर इट्स योर outfit, whether it's your way of speaking, whether it's about showing off. I think एक्सटर्नल शो ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसको हाइजीन मान लो, चाहे आप उसको ये मान लो कि हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है? वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट्स फॉर ourselves, वो आपके खुद के लिए होना चाहिए कि क्योंकि आपको हाइजीन रखना है, क्योंकि आपको अच्छा दिखना है और प्रेजेंटेबल लगना है, वो उस चीज़ के लिए होना चाहिए। अगर आप किसी को जलाने के लिए और किसी को ट्रिगर करने के लिए या फिर पार्टी में बनने के लिए अगर आप वो चीज़ करो तो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब आपका इंटेंट हमेशा सही होना चाहिए, डजेंट मैटर। अगर आपको खुद को कैरी करना आता है, ठीक है, वो चीज़ दिखेगी। अगर आप शो ऑफ कर रहे हो ओवर, वो दिखेगा, ठीक है? लोग पागल नहीं है, ठीक है? और कोई कितना भी स्ट्यूपिड हो, एक्चुअली में होते हैं लोग स्ट्यूपिड, तो यार इतना पता चल जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फूल कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्शन, इवन मैं तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग ऑफेंस हो जाएंगे, लेकिन आपका वे ऑफ ड्रेसिंग आपके बारे में बहुत बताता है, गर्ल्स बॉयज बोथ। सच बता रही हूँ यार, लिटरली सच बता रही हूँ, ठीक है? और शायद सब अग्री करेंगे, राइट? लेकिन जब हम सच बोलते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बस बोल देना चाहिए यार, लेकिन मैं नहीं कर सकती ट्रिगर मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर सकती, लिटरली। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो किसी के दिल को ना तोड़ दे। मैं ये कोशिश करती हूँ कि यार सोच के बोल लो, मतलब अपना टाइम ले लूँ, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो वो सोल कनेक्शन आना चाहिए, वरना वो बंदा दोबारा मुझसे बात नहीं करेगा, ठीक है? तो हर इंसान कभी भी मस्ती कर सकता है, राइट? उनके पास फ्रेंड्स है, फैमिली, चिल करना है चिल करो, ठीक है? जोक्स क्रैक करना है जोक्स क्रैक करो, ठीक है? कॉमेडी करना, व्हाटएवर जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर रहे हो, ठीक है? लेकिन ह्यूमन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ कि कोई ऐसा इंसान जो आपसे लिटरली इमोशनली कनेक्टेड हो, और वो ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट सेक्स ही हो, ठीक है? इट कैन बी अ ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, रिलेटिव, वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? गुड फ्रेंड्स जो बोल रहे हो, ठीक है? तो आई थिंक वो इंसान चाहिए, और वो इंसान आपको तभी मिलता है जब आप लिटरली, अगर आपसे कोई बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, कि आप उस जोन में जाके उससे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इतना सा कॉमन सेंस यार, हर चीज़ मजाक नहीं होती। मैंने मतलब लोगों को ऐसे, लोग पता है कैसे होते हैं, लाइक आप कुछ बता रहे हो ना, तो उनको लगता है कि ओ कम ऑन यार, चलना ठीक हो जाएगा, मतलब इतनी सी तो सिचुएशन है यार, ओवरकम यार, इतना इजी नहीं होता है। आप उन्हें सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे रहे हो, ये तो सब बता रहे हो उन्हें। आप स्पेशली क्या बता रहे हो? ऐसा क्या है कि वो आपसे कनेक्ट कर जाए? यू हैव टू
बी वेरी केयरफुल यार, यू टू वेरी वेरी केयरफुल। चिढ़ लोग बहुत है यार, हो गया मस्ती मजाक जो भी हो गया, लेकिन एक टाइम पे जब लिटरली कोई सफ़र कर रहा है ना, लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं, लोग क्यों इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिलता ही नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई है कि मतलब जिनसे हम चीज़ें शेयर कर सके लिटरली। मैं स्पीकअप एज रिलेशन पे इसलिए बात करना चाहती हूँ, मैंने हमेशा अपनी वीडियो के उसमें कभी भी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मौका मिल रहा है तो मैं बोलती हूँ कि क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस करी है, राइट? आज मैं यहाँ वीडियो पे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मुझे पता है कि जब एक्सट्रीम, जब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते फॉर द वे यू आर, आई डोंट नो व्हाई पीपल लुक फॉर जस्ट परफेक्ट थिंग। अच्छा, आप में ये कमी है, आई डोंट थिंक वी कैन बी विद यू, बट व्हाई द क्वेश्चन इज। और क्योंकि बाकी लोग भी उन्हें इतना कोऑपरेट करते, सपोर्ट करते हैं, वो हाई हो जाता है यार, दे गेट अ हाइक ऑन दिस। दिस इज सो स्टूपिड। आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, अगर उस टाइम पे होता तो आई डोंट थिंक कि वो 4-5 बच्चों को मतलब मैं एंटरटेन करती, इवन वो मेरे से कुछ सीख लेते, मुझे ऐसा लगता है। तो यार, ओ माई गॉड, आई कांट इवन जस्ट टेल यू कि इट्स जस्ट ट्रिगर मी। मुझे बहुत मतलब मैं कुछ गलत देखी, मैं नहीं देख सकती कुछ भी गलत यार। मेरे लिए वर्ड्स में मैं आई रियली कांट, मेरे पास वर्ड्स नहीं बताने के लिए कि मुझे बहुत गुस्सा, एंगर, और मैं उस उस लेवल पे चली जाती हूँ, चाहे मेंटली हो, ठीक है, या फिर मैं सोच के भी बोल रही हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ होती है कि यार गलत है तो गलत है, ठीक है, देन आई नॉट सी एनी रिलेशन, ठीक है। मेरा, हाँ, मेरा बोलने का तरीका शायद अलग होगा, मैं हाइपर नहीं होंगी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, ठीक है। एंगर इन द सेंस कि ये नहीं कि आप चेयर तोड़ रहे हो, टेबल तोड़ रहे हो, ठीक है। मेरा वे ऑफ टॉकिंग है कि अगर मैं गुस्सा दिखा रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बोल दूंगी, ठीक है। उस मोमेंट पे मैं किसी को कुछ भी ट्रिगर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ जिसके लिए बाद में मुझे रिग्रेट करना पड़ा, अरे यार बात तो मैंने सही बोली लेकिन वो वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर आप भी तो वही कर रहे हो ना, आप भी तो उनका दिल दुखा रहे हो ना। तो ये कुछ चीज़ें जब लिटरली मैं खाली होती हूँ तो इन चीज़ों पे थिंक करती हूँ। शायद ये ओवर थिंकिंग नहीं है, आई थिंक दिस इज, अब मुझे लगता है लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है यार, लोग इंटेंशनली पोक करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ठीक है, मेंटली हिट करते हो आप किसी को, विच इज़ नॉट राइट। लिटरली थिंक दैट इज़ नॉट राइट यार। Get into that zone and make sure you heal people, make sure you are not killing people through your words, क्योंकि जब आप बात करते हो that shows your class standard and that's true। और बोलना तो नहीं चाहिए, दैट शोज द अपब्रिंगिंग टू। और अपब्रिंगिंग हमेशा पेरेंट्स पे नहीं आती, अपब्रिंगिंग आपकी खुद की भी हो सकती है कि आप कैसे फ्रेंड्स हैं, आपके कैसा सर्कल है, कैसे टीचर्स से आप कम्युनिकेट करते थे या कर रहे हो, तो आपके लोग बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। एक एज तक पेरेंट्स आपको जो भी चीज़ सिखाते हैं वो गलत नहीं सिखाते, लेकिन एक एज के बाद जब आपकी खुद की बुद्धि खुल जाती है ना, आपके ब्रेन के सेल्स खुल जाते हैं, तो तब वो आपका प्रोसेस है। तो दैट इज़ ऑल्सो योर अपब्रिंगिंग, ठीक है। पेरेंट्स को हाईलाइट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उस तरीके से भी सोचोगे जब हम अपब्रिंगिंग की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स मैन। पेरेंट्स का रोल आपकी लाइफ में अब तो कितनी अर्ली एज में पेरेंट्स का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग, बच्चे इतने एक्टिव है यार, वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, एट द एज ऑफ जहाँ पे उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो पेरेंट्स उन्हें दे रहे हैं यार फ़ोन ताकि बच्चा रोए ना। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। इसके अलावा आज भी मैंने सीरियसली बात करी है यार, मैं बहुत चिल हूँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग्स कुछ स्टार्ट करूँ ताकि मैं आप लोगों से और थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊँ कि यार मैं सिर्फ सीरियस ही नहीं हूँ, मेरा दूसरा साइड भी है, ठीक है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, नहीं हो रही हूँ यार मैं इंगेज्ड, आई एम सिंगल सिंगल सिंगल। और क्योंकि मुझे लगता है कि अब अगर मैं किसी रिश्ते में आऊँगी तो अब शायद मैं वो सीरियस ही होगा। और मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेके आई एम वेरी स्ट्रेट, ठीक है, और बहुत फिक्स्ड हूँ कि यार ये टप 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 टिक 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 ऐसे ऐसे कुछ करना है। तो यस, तो मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी अपने आप को टाइम दो, ग्रूम योर सेल्फ, टीच योर सेल्फ, एजुकेट योर सेल्फ, यस, टीच योर सेल्फ ऑफ कोर्स यार। एवरी टाइम यू व्हेन यू लर्न समथिंग, तो जब आप उसको अपने दिमाग में बिठाते हो तो दैट्स द टीचिंग ओनली ना। तो एंड बिलीव इन योर सेल्फ।
you'll be halfway there. ट्रस्ट मी, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ठीक है, और एक और चीज़ है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, उस पे मुझे लिटरली कुछ फैक्ट्स आप सबको बताने हैं। ठीक है, oh my god, okay, see you in the next video and that's all.